इंदौर शहर में आवारा श्वान के द्वारा हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गत दिनों श्रीनगर एक्सटेंशन में सुबह कॉलेज जा रही एक छात्रा पर एक साथ 4 श्वानों ने हमला कर दिया। इसी बीच उसकी सहेली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक श्वानों ने छात्रा को गिराकर उसके पैर को नोच दिया और काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में एक छात्रा पर आवारा श्वानों के द्वारा हमला कर दिया गया। छात्रा ने पहले तो हिम्मत दिखाते हुए संघर्ष किया और उन्हें भगा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद श्वानों का झुंड दोबारा आ गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। श्वानों के हमले के बाद छात्रा को चक्कर आए तो वहीं बैठ गई। छात्रा कॉलोनी से कॉलेज जा रही थी, तभी दूर से एक साथ 4 श्वान उसकी ओर लपके। वह संभलती उससे पहले ही वे उस पर टूट पड़े और उसे गिरा दिया। इस दौरान छात्रा ने संघर्ष किया, लेकिन श्वानों ने उसके पैर में काट लिया। आपाधापी के बीच श्वान बार बार भागते और फिर उस पर लपकते रहे। इस दौरान आगे स्कूटी से जा रही उसकी सहेली रुकी, गाड़ी खड़ी की और छात्रा के पास पहुंचकर श्वानों को भगाया। घायल छात्रा काफी घबरा गई थी और चक्कर आने पर वहीं बैठ गई। छात्रा सुबह एग्जाम देने जा रही थी, तभी श्वानों ने उस पर हमला कर दिया। श्वान द्वारा काटने से छात्रा के एक पैर में गहरा जख्म हो गया। इसके बाद वह अपनी सहेली के साथ इलाज के लिए रवाना हो गई। आवारा श्वानों के हमले पर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिलकर उनकी रोकथाम के लिए समुचित उपाय कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि श्वान आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। देखने में आया है कि झूठन फेंकने से बड़ी आवारा श्वानों की संख्या में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 माह में 24,000 लोगों पर श्वान द्वारा हमला किया गया। सरकारी हुकुमचंद अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 13 जुलाई तक करीब 24,000 लोगों को आवारा श्वानों ने अपना शिकार बनाया है। राहत की बात यह है कि एंटी रेबीज वैक्सीन के इलाज के बाद लगभग सभी पीड़ित अब स्वस्थ हैं, लेकिन श्वानों के काटने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि शहर में गंदगी साफ हो जाने के कारण श्वानों का पर्याप्त पेट नहीं भर पाता, जबकि पूर्व में कचरे से उन्हें बहुत खाद्य सामग्री मिल जाया करती थी, जिसके चलते वह लोगों पर हमला नहीं करते थे, किंतु अब कर रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कितनी बाइट ब्लैक बाइट की? देखिए, रोज़ हम लोगों के पास में रोज़ 500 से 600 टीकाकरण के केस रहते हैं डाक बाइट को लेके, और उसका एक शेड्यूल है, उसके अनुसार टीके लगाए जाते हैं। और वर्तमान में ज़्यादातर टीकाकरण हम लोगों का हुकुमचंद पॉली क्लिनिक में होता है, जबकि हम लोगों के द्वारा पूरे ज़िले में 28 जगह चिन्हित करी हुई है, जिसमें 8 प्रमुख शहरी अस्पताल हैं और इसके अलावा हमारे पास में 18 ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में, जिसमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा सिमरोल सरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हमने वैक्सीन भी उपलब्ध कराया हुआ है और स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया हुआ है। सर, क्या वजह है कि ये तरह आक्रोशित हो जाते हैं, इतने गुस्से में आकर आम लोगों पर हमला करते हैं? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो वर्तमान में जो सीज़न है, मानसून का सीज़न, ये इनका मेटिंग सीज़न है और उसके कारण थोड़े से डॉग वायलेंट होते हैं। उसके अलावा एक शहरीकरण बढ़ना और शहरों में अब पॉपुलेशन हो जाने से इनको अपने आसपास मनुष्य दिखता है। दूसरा, शहर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, उस कारण जो कचरे में इनको खाद्य सामग्री मिलती थी तो उनका भूखा रहना भी एक कारण हो सकता है। हालांकि काफ़ी सारे व्यक्ति स्वयं के स्तर पर और काफ़ी सारे NGOs भी ऐसे हैं जो इनको खाद्य सामग्री जगह जगहों पर उपलब्ध कराते हैं शहर में, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नगर निगम और जो पशु चिकित्सा विभाग है, इनके सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका बंदियाकरण के ऑपरेशन इनके संपन्न करें, जिससे इनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके।